लेकर बड़ी खबर, वसुंधरा राजे को दिल्ली से बुलावा आया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया है। आज देर रात इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगी वसुंधरा राजे। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री चयन को लेकर बड़ी खबर। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की बैठक हो रही थी और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री चयन को लेकर बड़ी खबर है। वसुंधरा राजे को दिल्ली से बुलावा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। आज देर रात इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। यानी आज देर रात या फिर कल 1-2 दिन में यह साफ हो जाएगा कि कौन होगा वो चेहरा जो संभालेगा राजस्थान की कमान, और शायद इंडिकेशन दे दिया गया है। बड़ी खबर, वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। आज देर रात इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। शशि मोहन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया जाना, वो भी तब जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की खास बैठक हुई, इसी बात को लेकर क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मायने तो यही है कि वसुंधरा राजे सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं। 2 बार की मुख्यमंत्री रही है और अब बीजेपी जब सत्ता में आई है, वसुंधरा राजे ने 60 सभाएं की है, 49 सीटों पर 60 सभाएं की हैं। तो वसुंधरा राजे की भूमिका किसी से कम नहीं है या कम आंकी नहीं जा सकती। ऐसी सूरत में जब आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने आपस में चर्चा की है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा की है, तो कोई भी फैसला हो, चाहे वसुंधरा राजे के समर्थन में हो या वसुंधरा राजे को वेटिंग में रखने का मामला हो, दोनों ही मामलों में वसुंधरा राजे से बात करके उनकी जानकारी में लेकर के ही फैसला लिया जाएगा, घोषित किया जाएगा। क्योंकि ये एक परिपाटी रही है, वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। स्थापित नेताओं को सिरे से दरकिनार ना किया जाता है, ना ही उनसे बिना सहमति के उनका नाम घोषित किया जाता है। तो उनसे बातचीत की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि पार्टी क्या सोचती है और संसदीय बोर्ड क्या सोचता है, ये भी बातचीत की जाएगी। और उनको उनके पक्ष में चाहे फैसला आए, चाहे उनके खिलाफ फैसला जाए, उनको वेटिंग में रखा जाए लोकसभा चुनाव तक, दोनों ही स्थिति में उनको भरोसे में लेकर के बीजेपी का नेतृत्व फैसला लेगा और संभवतः इसी मंशा से वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया है। अब क्या माना जाए शशि, क्या उम्मीद की जाए, कब तक चेहरा साफ हो जाएगा? सुमित, उम्मीद तो पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जो त्रिकोण है, उस त्रिकोण के बीच में पूरा मामला चल रहा है। उन तीनों के मन में नाम भी होगा, संभवतः पता भी होगा तीनों को, और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन एक प्रक्रिया है, ऑब्जर्वर तय किए जाएंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे, विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जरूरत हुई तो एक-एक से रायशुमारी की जाएगी, और अगर केंद्रीय नेतृत्व का फैसला लागू करना है तो ऑब्जर्वर एक पर्ची भी लेकर के आएंगे और यहाँ विधायकों से बैठक के बाद में उस पर्ची को खोला जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन ये नाम किसका होता है, ये देखने के लिए ऐसा लगता है कि 2 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आज रात या कल सुबह तक ऑब्जर्वर की घोषणा होगी और उसके बाद में संभवतः कल दोपहर बाद या फिर परसों विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद ही नाम का ऐलान होगा। अच्छा, जिस तरह से वसुंधरा राजे एक्टिव नजर आई पिछले 3-4 दिनों में, परिणाम आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, और आज भी कल भी दिनेश एमएन से बातचीत करना, उन्हें कॉल करना, और अब वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया जाना, क्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से उन्हें दिल्ली बुलाया गया है या फिर कुछ और इंडिकेशन देता है ये बुलावा? देखिए, एक तो केवल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से दिल्ली बुलाने को हम न्याय संगत नहीं मानेंगे। वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, इस बार पार्टी में काफी प्रचार भी किया है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनके नेतृत्व में 2 बार पार्टी को सत्ता में लेकर के आई हैं और पूरे क्षेत्र में जाकर के काम किया है। दूसरी बात, वसुंधरा राजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना चुनाव वाले दिन,
वो एक संयोग था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो मीडिया बाइट दी गई थी, और वो भी केवल इसलिए दी गई थी कि मीडिया के कई रिपोर्टर्स उनके घर के बाहर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी में उस समय किसी ने बात नहीं की थी जब बीजेपी के पक्ष में रुझान आने लग गए थे, और उन्होंने मीडिया के जो भी 4-5 प्रतिनिधि उनके घर के बाहर इंतजार कर रहे थे बाइट लेने के लिए, उनको अनायास अंदर बुला लिया। सूचना पहुंची कि मीडिया के कुछ लोग मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए बुला लिया, उन्होंने बाइट का आग्रह किया और उन्होंने वर्जन दे दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं था कि सभी मीडिया प्रतिनिधियों को बुलाया गया हो। दूसरी बात, शक्ति प्रदर्शन या जो लोगों के मिलने की बात, वसुंधरा राजे जिन 49 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आई, उनमें से तकरीबन 35 सीट बीजेपी जीती है, और उनमें से अधिकांश विधायक वसुंधरा राजे का आभार जताने पहुंचे थे कि आप आए, आपके आने से हमारे पक्ष में माहौल बना और हम सीट जीतकर आने में कामयाब रहे। तो ये ग्रेटिट्यूड जताने का एक शिष्टाचार होता है विधायकों का। उस दिन आपको ध्यान होगा, आदिवासी क्षेत्र से आने वाले विधायक हैं समाराम गरासिया, रेवदर सिरोही से, आबू पिंडवाड़ा से आते हैं, और उनके तरफ से ये बयान आ गया कि वो डिनर पर आए हैं। तो हो सकता है ये आदिवासी अंचल में जो सरलता और सदाशयता होती है लोगों की, वो उनके मुंह से डिनर निकल गया हो, उन्होंने नाश्ता किया हो, रिफ्रेशमेंट किया हो, उसको भी वो डिनर ही समझ रहे हो, और बाद में उन्होंने खुद ने सफाई दी। तो वसुंधरा राजे भी ये कहती रही हैं, या उनके प्रतिनिधि भी ये कहते हैं कि किसी तरह के डिनर पर नहीं बुलाया और ना ही कोई शक्ति प्रदर्शन किया। हाँ, उनको बुलाना जरूर उनके कंसिडरेशन का संकेत है। चलिए, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। शशि मोहन शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बुलावा आया है। दिल्ली जाएंगी वसुंधरा राजे देर रात इंडिगो की फ्लाइट से।